हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समय सारणी भी जारी कर दी गई है। आइए हम देखते हैं कि हमें ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। पहले जो गाइडलाइन दी गई है वो देख लेते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना और प्रेषित करना, लोक सेवक द्वारा वाकामो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जो कि टाइमिंग दिया गया है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय एवं अधिकारियों के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। एंड जो टीचर्स हैं, शैक्षिक संवर्ग हैं, वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसको फिल करेंगे। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो इसे अग्रेषित करेंगे 30 मई तक, जो भी मिनिस्ट्रियल की है। साथ ही साथ जो शैक्षिक स्टाफ है इनकी 31 अगस्त तक। साथ ही जिसके बाद जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो 30 जून तक। एंड टीचर्स के लिए 30 सितंबर तक। टीचर्स वाला ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मिनिस्ट्रियल का स्टार्ट हुआ है। एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज़ की करेंगे 31 जुलाई तक। साथ ही साथ टीचर्स की करेंगे 31 अक्टूबर तक। यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्टाफ विंडो पे कि हमें यहाँ पे APAR 2025-26 के लिए किस प्रकार फिल करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टाफ विंडो पे लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना। जैसे हम यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको 3 लाइन्स में लेके इस पर क्लिक करना है। देन APAR पे क्लिक करना है। देन APAR डैशबोर्ड पे आपको जैसे ही हम APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने सेशन ओपन हो रहा है 2025-26। इसी पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेना है। अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो तो वो कर लेना है आपको इस फॉर्मेट 10 में। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक टू फिल एंड एडिट न्यू APAR। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लोक सेवक का प्रकार मिलता है आपको मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक। तो आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। टीचर्स के लिए ये पोर्टल 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अभी हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अब आप देखेंगे प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 शैक्षिक स्टाफ के लिए रहेगी। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय एवं अदर ऑफिसेज में जो भी पोस्टेड हैं शैक्षिक स्टाफ उनके लिए रहेगी। अब आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप विद्यालय में कार्य किया है। आपने पूरा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बीच में ट्रांसफ़र हो गया था या आपका प्रमोशन हो गया तो आपको 2 अवधि के लिए भरना है। तो पहले उस अवधि को भरना होगा जिस विद्यालय में आप पहले थे। उसी के लिए आपको रिपोर्टिंग, रिव्यू, एक्सेप्टिंग ऑफिसर बनाने होंगे, APAR कंप्लीट करनी होगी। देन आपको वापस से यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी होगी। फिर APAR आपके यहाँ पे रिपोर्टिंग, रिव्यू ऑफिसर बनेंगे। तो ये 2 तरह से यहाँ पे बनेंगे अगर किसी के प्रमोशन या ट्रांसफ़र हुए हैं तो। लेकिन अगर किसी का एक ही फाइनेंशियल ईयर है तो आपको एक ही यहाँ पे रहने देना है। अब यहाँ हमने डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब आपको APAR सेलेक्ट करना है, APAR की प्रविष्टि की जानी है। ये ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर कोई न्यू रिक्रूट है, अगर उसने 3 माह की सेवा कर ली है तभी उसको यहाँ पे APAR भरनी है, अदरवाइज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो APAR की प्रविष्टि की जानी है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म टाइप सेलेक्ट करेंगे अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के लिए। इसके बाद पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद पोस्टिंग प्लेस जहां अभी ये कार्यरत हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल हमने फिल करी है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई तो डिलीट का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि सही फिल करी है तो क्रिएट APAR एप्लीकेशन पे क्लिक कर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक मैसेज देगा APAR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APAR। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हमारा पहला कार्य होता है कि रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन है आपके। तो ये आपके चैनल के अकॉर्डिंग आपको उनकी एम्प्लॉय आईडी ले लेनी है या मोबाइल नंबर आपके पास हो, जो भी आपके रिपोर्टिंग है, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं, उससे आप उनको सर्च कर सकते हैं। उनकी स्टाफ आईडी से भी उनको आप सर्च कर पाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले चूज़ ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर अभी यहाँ पे नील आ रहे हैं। जैसे हम फिल करते जाएंगे यहाँ पे आपको उनकी डिटेल मिलती जाएगी। अब आप देखेंगे प्लीज़ सेलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो फिल्टर। तो यहाँ पे आपको जैसे कोई आपके वर्किंग में है तो वर्किंग ही यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है। अब आपको मोबाइल नंबर से सर्च करना है या बाय एम्प्लॉय आईडी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे जो भी हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर उन्हें मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे तो हमारे पास मोबाइल नंबर आ गया। अब हम सर्च बटन पे नीचे क्लिक करें। सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट ऑफिसर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिसर को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इनके सामने चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करना। रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना।
जैसे ओके करेंगे अब आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर में रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम आ गया। अब हम रिव्यूइंग ऑफिसर को और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को दोनों को इसी प्रोसेस से यहाँ पे सर्च करके अपडेट कर देंगे। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे सेम प्रोसेस के जरिए रिव्यूइंग ऑफिसर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी कर लिए हैं और रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कर लिए हैं। तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल एप्लीकेशन का। तो पहले आपको अगर यहाँ पे लगता है कि आपके ऑफिसर गलत हो गए हैं तो आपको डिलीट ऑफिसर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ऑफिसर्स आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आपको लगता है स्टार्टिंग से ही आपने जो काम किया है वो गलत हो गया है, डेट वगैरह गलत हो गई है, तो डिलीट एंटायर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, तो पूरी एप्लीकेशन ही डिलीट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल सही है तो हम यहाँ पे सिंपल फिल एप्लीकेशन पे क्लिक कर, जैसे आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल एक बार वापस से ओपन होती है। अब आपको यहाँ पे मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन फिल करना है। ये आपने जो मुख्य परिणामिक कार्य किए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य, निरीक्षण, अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम, अन्य, तो आपको यहाँ पे निर्धारित लक्ष्य में आप 100 फिल कर सकते हैं। वास्तविक उपलब्धि आपकी 100, जो भी आप यहाँ पे फिल करना चाहें आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उपलब्धियों में कोई कमी रही हो तो उसको आप नील कर दीजिए। तो सभी में आपको ये काम करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट आपको करना है। सेव एज ड्राफ्ट आप जैसे ही करेंगे रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको ओके कर देना। अब यहाँ पे प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई स्पेशल वर्क भी किए हैं या आपके जो भी आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई कार्य किया है उसको आप यहाँ पे 250 शब्दों में उसको मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं, कोई अलग गतिविधियों में पार्ट लिया है या और भी कोई कार्य किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको वापस मैसेज मिलेगा रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको वापस से ओके कर देंगे। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमें मैसेज मिलेगा फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। प्लीज़ मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड इज फिल्ड, ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप पहले सेटिस्फाई हो जाइए कि आपने सारा डाटा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप आएंगे नीचे, सबसे नीचे, तो आपको वापस से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे लॉक इन फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे हमें मैसेज देगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, इसको आपको ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उससे आपको इसको सबमिट कर देना और इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए आपका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन किस प्रकार भरना है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को। सेम प्रोसेस वैसे टीचर्स के लिए रहती है, बस उन्हें अपना रिजल्ट फिल करना रहता है। प्रोसेस यही रहती है रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर फिल करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।